समुंदर बहुत विशाल होता है। न जाने कितने मोती होते हैं इसके अंदर, कितनी अनगिनत नदियाँ समाई होती हैं इसमें। कभी एकदम शांत, जैसे सत्य चित्त आनंद प्राप्त हो गया हो, तो कभी बेचैन होकर उफान भी मारता है ये समुंदर। ऐसा ही है मास्ट्रो सलिल चौधरी या सलिल दा का संगीत। उनके गाने बिल्कुल सागर जैसे ही तो है। पल भर में अंतरे की एक पंक्ति ऊपर जाती है और पल भर में दूसरी पंक्ति नीचे आते आते वापस सम तक पहुंच ही जाती है। शायद इसे ही लाइफ साइकिल या जीवन चक्र भी कहते हैं। जीवन में भी एक दौर होता है जिसमें हम ऊपर रहते हैं, तो अगले ही पल हम अपने आप को ज़रा नीचे पाते हैं। फिर आखिर जीवन सम पर चलने लगता है। संगीत कला नहीं, जीवन जीने का तरीका है। यही तरीका सलिल दा ने अपने गीतों में बखूबी पिरोया है। सलिल दा का जन्म 19 नवंबर 1925 में वेस्ट बंगाल के गाजीपुर गांव में हुआ था। उनका बचपन असम के चाय के बगीचों में खेलते हुए बीता। उनके पिताजी के लिए एक आयरिश डॉक्टर ग्रामोफोन और वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक का कलेक्शन छोड़ गए थे। उन्हें फिर वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक का बहुत शौक हो गया। वो वहाँ बगीचे में काम करने वाले लोगों के साथ नुक्कड़ नाटक में भी काम करते और वक्त मिलते ग्रामोफोन सुनते। सोचिए, छोटे से सलिल दा चाय के बगीचों को निहारते हुए, भाप निकलते हुए ताज़ा चाय के कप के साथ ग्रामोफोन में मोजार्ट के क्लासिकल तराने सुन रहे हैं। बगीचे में काम करते हुए लोग असम का लोकगीत गा रहे हैं। हल्की बारिश हो रही है, चिड़ियों की चहचहाहट के साथ पीछे दूर पहाड़ी से बांसुरी की मीठी धुन सुनाई दे रही है। ऐसे खूबसूरत विविधता भरे आर्टिस्टिक माहौल में वो बड़े हुए। उनके बचपन की यादों की छाप, ये विविधता उनके गीतों में भी झलकती है। उनके बनाए हुए गीत असम के बगीचों में हल्की फुहार जैसे लगते हैं। उनके गानों का आधार तो लोकगीत या हिंदुस्तानी राग होते हैं, लेकिन उनके म्यूज़िक या ऑर्केस्ट्रा का अरेंजमेंट वेस्टर्न स्टाइल में ही होता है। उनका संगीत हिंदुस्तानी और वेस्टर्न म्यूज़िक का मिलन है। उन्होंने एक बार खुद कहा था कि उन्हें इस तरह की शैली बनानी है जो सब सरहदें पार करे, जो असरदार हो, कसी हुई हो, पर प्रिडिक्टेबल ना हो। उन्होंने इसी शैली के गाने बनाए, जैसे माया फिल्म का गाना तस्वीर तेरी दिल में। इसमें जिस तरह से लय का उतार चढ़ाव है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, पर कहीं भी सम को नहीं छोड़ता ये गाना। या फिर छोटी सी बात फिल्म का गाना न जाने क्यों, इसका भी चलन बदलता रहता है, पर गाना बहुत ही कसा हुआ है, जो आपके मन में भी किसी की याद की कसक छोड़ जाता है। अलग ही असर है उनके संगीत का। लेकिन सलिल दा के गुण सिर्फ संगीत तक ही सीमित नहीं थे। वे संगीतकार होने के साथ साथ गीतकार, बांसुरी वादक, कवि और लेखक भी थे। इनमें से वो क्या ज़्यादा थे उन्हें खुद भी नहीं मालूम था। वो कहते, मुझे नहीं पता मुझे क्या चुनना चाहिए, कविता, कहानी या फिल्मों के लिए संगीत देना। मैं बस कुछ रचनात्मक करना चाहता हूँ। जब जो उस समय और मेरे इस मूड पर फिट बैठता है, मैं वो कर देता हूँ। धुनें बनाना तो उन्होंने कॉलेज से ही शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने थिएटर के नाटक भी लिखे। उस ज़माने का उनका सबसे पॉपुलर गाना था बेचार पोती तोमार बिचार। पहली बंगाली फिल्म जिसमें उन्होंने संगीत दिया वो थी परिवर्तन, जो कि 1949 में रिलीज़ हुई। हम सबसे ज़्यादा उन्हें हिंदी फिल्मों के गीतों के द्वारा ही जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि उनका हिंदी फिल्म संगीत से जुड़ना महज इत्तेफाक था? जी हुआ यूं
कि सलिलदा ने एक बंगाली फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी जो कि एक किसान के बारे में थी जिससे उसकी ज़मीन छीन ली गई। जब ऋषिकेश मुखर्जी कोलकाता आए हुए थे तब उन्होंने सलिलदा से ये कहानी सुनी। उन्हें बहुत पसंद आई और उन्हें बिमल रॉय के पास भेज दिया। बिमल रॉय जी ने जब ये कहानी सुनी तो उनको भी बहुत अच्छी लगी और अगले ही दिन मीटिंग तय कर ली। पर अगले दिन जब सलिलदा उनसे मिलने पहुंचे तो पता चला बिमल दा अर्जेंटली मुंबई को निकल गए थे। इस बात को एक हफ्ता बीत गया और सलिलदा की कहानी कभी फिल्म का रूप ले नहीं पा रही थी। पर एक हफ्ते बाद अचानक बिमल दा का टेलीग्राम आया। वो उनकी कहानी पर फिल्म बनाना चाहते थे। तो इस तरह से उन्हें उनकी पहली फिल्म मिली 2 बीघा ज़मीन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक कविता से इंस्पायर्ड थी जिसकी कहानी सलिलदा ने लिखी और यही पहली हिंदी फिल्म थी जिसमें उन्होंने संगीत भी दिया। उनके लिखी इस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल प्राइज़ मिला। इस तरह उन्होंने कुछ 20 साल बंगाली और हिंदी फिल्मों में काम करने के बाद मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। आगे चलते चलते उन्होंने 13 भाषाओं की फिल्मों में संगीत दिया जिनमें मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, उड़िया और आसामी फिल्में शामिल हैं। वो इतने अलग भाषाओं में कैसे काम कर लेते हैं? उनका मेथड क्या है? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो पहले फिल्म डायरेक्टर से गाने की सिचुएशन पूछते हैं, उस हिसाब से संगीत तैयार करते हैं और फिर गीतकार उस धुन पर बोल लिखते हैं। हर बार उनका प्रोसेस यही रहता, पर हर बार उनका अनप्रिडिक्टेबल संगीत हमें हैरान करता। सबके पसंदीदा संगीतकार सलिलदा का फेवरेट कौन था? इसका जवाब है मोजार्ट। उनकी बेटी अंतरा जी ने एक इंटरव्यू में बताया कि सलिलदा ने एक बार मजाक में कहा था कि कहीं वो खुद मोजार्ट का पुनर्जन्म तो नहीं। कला दर्पण है कलाकार का। सलिलदा जो हमेशा कुछ अनप्रिडिक्टेबल करना चाहते थे, उन्होंने म्यूज़िक भी वैसे ही दिया। वो असम के जंगलों, वहाँ के बगीचों की महक अपने गानों में घोल ही देते थे। अभी बारिश का मौसम है। आप भी अपने बरामदे में बारिश को निहारते हुए, भाप निकलते हुए चाय के कप के साथ बैकग्राउंड में सलिलदा का गाना आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए चला लीजिए और गुम हो जाइए उनके संगीत के जादू में।